फिर आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे मार के आपकी बेटी को फेंक दिया गया? जब वो गया, हमारी ये आई खोजने लगी, तालाब के भीड़ पे गई, हुआ उसका चप्पल और ओढ़नी उसका पड़ा था। जी, मैं उसी सुल्तानपुर के टिहसा गांव में मौजूद हूं, जहां पर एक लड़की को उसके होने वाले पति ने जान से मारकर तालाब में फेंक दिया। 3 दिन से यह परिवार इस शरीर को, इस लाश को लेकर न्याय की गुहार लगा रहा है कि जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा और उस जल्लाद को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये देखिए, पूरे गांव के लोग यहाँ बैठे हैं और जिस लड़के ने मारा है उस लड़के की शादी इस लड़की से होने वाली थी। सब कुछ सट्टा बुक हो गया, सब कुछ तय तमाम हो गया था। उसने बुलेट की मांग की, बुलेट भी देने के लिए तैयार हो गए, 2 लाख रुपए उसको दिए। तो सवाल ये है कि उस लड़के ने इस लड़की को क्यों मारा? अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो बता देता, मारा क्यों जान? ये उस गांव के लोग हैं। ये शायद उस वक्त वहीं पे थी और ये दिन का वक्त था, जब उसने मारा तो दिन का वक्त था, तकरीबन 11-12 बज रहे थे। अच्छा जी, आप देखी थी उस लड़के को? आ रहा लड़का आ रहा है का, जब बजाई सहारन तो लड़की निसर के गए है, दोनों जने बतलानी है। हम धान काटते रहे, हमरे सब कहीं चली देखी तो लड़के गाड़ी चालू करके अपन वैसे तालाब का चला गया है। तो ऊपर सब घरे चला आए। नहीं, वो यहाँ पे आया था दरवाजे पे? ना ही वहाँ सड़क पे। और ये लड़की कहाँ पे थी? वहीं रही लड़की, वहीं चरी काटे गए रही है। इसका मतलब फ़ोन से बातचीत हुआ होगा? हाँ, तब गए रही हैं, फ़ोन से बतलान हुई है। अपन ऐसे रोड है, ऐसे चरी बोए यहाँ, अपन वहीं काटत रही हुआ। जब हारन बजाए तो गई उनके लगे, अपन का बतला दिन का ना बतला। कितना वक्त हो रहा था उस समय? 10 से ज़्यादा रही है, मान लीजिए 11 बज रहा था। इसका मतलब ये घर से जाती हैं चरी काटने के लिए, तो उससे फ़ोन पे बात करती हैं कि आप आइए, हम यहीं पे जा रहे हैं। यही हो सकता है ना, नहीं तो कहाँ पे कैसे आता? अब जौन चीज़ ना आँखी से जौन देखे वह बतावत। मतलब वो आया वहाँ पर? हाँ, आए रही है, पीला पीला अंगौछा ले रही है, इसे गलमच्छा बांधे रही है और गुलाबी गुलाबी बूसट पहरे रही हैं। कितने लोग थे वो लोग? अकेले रहे। अकेले था वो? हाँ, अकेले रहे। तो फिर वहाँ से ये चरी काटती थी, फिर वहाँ से वो चला जाता? खेते में वहाँ चली आई हैं और लड़का चला गया गाड़ी लेके। अच्छा, वहाँ से फिर वो चला जाता? हाँ, फिर चला हुआ है लड़का वहीं जहाँ तालाब के लहास निसरी, वही वार लड़का गा है गाड़ी लेके। हाँ, इतना देखे न भाई। और मतलब इनको छोड़ के वहाँ से गया था ना? चली आई चरी खेते में और वो चला गया। फिर वो हरिन चला गया, फिर बाद में अपन काटी कि ना काटी लेके गई हूँ पटकी काव की। अब ओका ना हम जहाँ ना देखे ही वहाँ ना बतावत है, जहाँ देखे ही वही। आपने यही देखा कि वो आया था फिर वहाँ से चला गया? लेकिन मारा किसी ने नहीं देखा? ना ही मारा वारा ना देखे मेरे साथ। मारत देखे वही तब कवन दिक्कत ये रही। बता रही हैं शादी तय हुई थी और उसके बाद दोनों लोग बात जात रहा है भाई, बतलात रहे नहीं, यहो हमको मारा, हमारे सब ना बोले हैं ना लखे नहीं। साथ में जाती थी? आज साथ में अपन नावत जात रही, बोलत चालत रही हैं। हमारे देश में ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। लोग जब अपनी बेटियों की शादी तय कर देते हैं तो छोड़ देते हैं कि जाइए आप बात करिए, उसके साथ घूमिए। ऐसा करना चाहिए? चाहे इतना साहब, लेकिन अब ये इतना गलती है तब ताजी दिन देखे पड़त बा। जब आप साथ छोड़ देंगी, उसके साथ जाएंगी आएंगी, उसके साथ रहेंगी कहीं पर, तो फिर धीरे धीरे इंसान धीरे धीरे दूरी बनाने लगता है। अभी ये दुनिया में नहीं है, बताइए। अब हाथ मुझे कई गई, दुनिया से चली गई और हम तो बने यहाँ। अच्छा, वो यहाँ पे आता था जाता था और पहले से भी? हाँ, आवत रही है, पहले से आवत रही है, जब से देखवारी भय है तब से उते जात रही नहीं। बता रही काफ़ी परेशान बिटिया रहती थी किसी बात को लेकर। अब बिटिया का अंदर का हाल जब बतावत तब माई बाप जनतीन, तब कौनो जानत, जब कौनो चीज़ बताउती ना रहे कहाँ हम वहीं शादी करब, तो कौन दिक्कत ये जाना है। अब वो कहीं अंदर खा लो नहीं जनी है, लड़की जाने लड़का जाने। अभी आप लोग चाहती क्या? कब चाहता ही वो मार ही जा रहे, चाहता ही जैसे लड़की मारी गई वैसे हो मारा, पकड़ा गया। प्रशासन यहाँ पे आई थी, कुछ बताइए आप लोगों से? कहानी का बताए भैया, ये मन हमारे समझ में ना आया तो कुल हम ना। और कोई देखा था उसको वहाँ पे? आप तो इधर आइए चाचा, इधर आइए, इधर हो जाइए, ये आप यहीं पे रहिए, आप इधर आ जाइए। आप वहाँ पे उस वक्त थे जिस वक्त वो आया था? मैंने जो है आप भीट है।
हिंदी में बोला, जैसे बोल हिंदी में बोला आपने। गऊ हुआ हमारे भीड़ पे गऊ हैं। हाँ। तो वो पहले गई थी, उसको नहीं देखा। हाँ। हम देखा नहीं, यहाँ घर से जब गई हम नहीं देखा। हुआ गया पानी पिलाने गऊ को पानी पिलाया, उसके बाद उसको पहरा दिया। वो देखा तो मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी थी और वो लड़का भी खड़ा था। उसके बाद हमारी लड़की जो है गई, दोनों ही ऐसे बतला रहे हैं। बतलाते तो हमारा दिल नहीं मुकरा, फिर गया उनके पास वैसे बगल कहीं। हम वैसे देखा तब ना वो बोली ना हम कुछ कहा उसको। हम सीधा चला आया यहाँ, ये दुकान जो है, दुकान पे हम थोड़ा धान था वही दबाने के लिए ट्रैक्टर गया तो वो नहीं मिला है, कहीं कल मिलेगा। हम कहीं चला ठीक है, तो चला आया। वो आम का पेड़ है हुआ हमारे गांव के धान काट रही थी, तो वो दोनों वहीं बतलाने लगी। तो यही हम मुझसे कहा कि देखो अब उसकी शादी ब्याह तय कर दिया गया, तभी भी नहीं मान रहा है। दोनों आए हैं वहीं बतलाता है, उसे बतलाता ही है। उसके बाद थोड़ी देर में वो अकेला मोटरसाइकिल से वो घर जो है वो निकला खूब तेज़ में। तो हम उससे बताया कि देखो वो जा रहा अकेला जा रहा, पता नहीं कहाँ बाऊ कहाँ ना है ना, बस साहब इतने तक। अच्छा, उस वक्त जब वो बात कर रहा था तो कुछ आपको ऐसा नोटिस आपने किया कि किसी बात को लेकर दोनों आपस में विवाद किए हों? नहीं, पहले जब उनको देखा है आते जाते देखा था, नहीं तो हम बोलते नहीं। आते जाते हमारे घर जब आते जाते थे तो इसलिए हम कुछ बोला नहीं। ना हमारी लड़की बोली कि बाबू हमको मारेंगे कि घर आएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं, वो हमको कुछ कही नहीं। आपकी बेटी थी? हाँ, हमारी लड़की थी। कितना दिन पहले आपने शादी तय किया था? अरे शादी तो वैसे अभी हमारी यहाँ बातचीत तो हो गया था, और ये तो आठ दिन नहीं 10 दिन हो गया। 10 दिन? हाँ, 1 दिन बाद धरा गया था इसका। और लड़का कब से आता जाता था आपके घर? वही जब दिन बाद धरा गया है। हाँ, तो उसके बाद जब फ़ोन आया था लड़का पहले से आता जाता था? हाँ, पहले साथ आ जाता था। जब आपने मतलब देखा था तय करने के लिए शादी? हाँ, उसके पहले आया था। हाँ, उसके आता जाता था? आता जाता था। हाँ, इनको लेकर अयोध्या गया था? हाँ, इनको लेके गया। एक रात के हमारी 2 बहू नहीं थी, ये अकेली थी और वो थे। हम थे अपने इधर, हम थे तो ये चली गई, तभी भी हमको पता नहीं चली ना, हमारे इधर वाले जो हैं उनको पता चली। रात में जब सुबह हुआ तो पता चली ये रोवत यारी वारी हेरे करती हैं, तब पता लग कि वो लेके गया। फिर फ़ोन किया तो वो कहा, बोला कि हम सुबह भेज देंगे। देखिए, ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि लोगों को न्याय मिले, एक सर लोगों के लिए एक सबक है। आजकल के लोग शादी तय करते हैं, उसके बाद खुला छोड़ देते हैं, बेटी बात करती है, फ़ोन दे देते हैं, साथ में घूमती है। ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही हो रहा है, और ये तमाम घटनाएं इसी कारण हो रही हैं। हाँ, ये तो हो रहा है, तो हम भी देख रहे हैं। जब आप कोई भी लड़का लड़की हो, जब उससे महीना 2 महीना से बात करेगा, मिल लेगा, उसे मुलाकात कर लेगा, तो बताइए ऐसा ही करेगा ना? ऐसे लफंगे तमाम ऐसे पड़े हुए हैं। हाँ, तो ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा जैसे किया। तो आप फिर वहाँ से वो चला जाता है, तो फिर इनको मारा कब? वो इनको वही बता रहे हैं, जब हम उधर चला गया इसको मैंने देखा नहीं, और वही जब जैसे वो बता रहे हैं 10-11 टाइम वही टाइम था, हम इधर चला। हमारे गांव इधर काम हो रहा था हमारे यहीं, हम 20 मिनट लगेगा दुकान पे पहुंचने को। तो हम तो चला यहीं बैठ गया था, यहीं बैठे बैठे यहीं बतलाते रहे ना अपन वो करते ही। उसके बाद 12 बजे सब छुट्टी करके घर चले गए। तो हम आए, हम कहना हमारी लड़की थी, उसे बोला कि ले आ दो और खाना जब वो आपकी बेटी और वो बात कर रहे थे, तो जब आप वहाँ से गए, दोनों आपको देखे थे? हाँ, ये दोनों देखे थे हमको। हम उनकी बगल जैसे तुम खड़े हो, तुम्हारे पीछे कहीं जाएंगे तो तुम देखे कोई नहीं, और सड़क वही सड़क है, यही सड़क पे मैंने देखा था उनको दोनों को देखा, बतलाते देखा था। हम बोला हम कहीं क्या बोल लूँ इनको। आप चले आते हैं वहाँ? हाँ, हम चले जाते। फिर वो लड़का भी चला जाता वहाँ? हाँ, वहाँ से लड़का 10 मिनट के बाद उधर से वो अकेला निकल के अपने घर गया, बस इतने देखा था। फिर वो वापस आके मारा इनको? फिर वापस हम सब देखा नहीं, क्या बताऊँ, हम सब अपने घर चले आए, हमारे से कोई डाउट नहीं था। अकेला ही था या कोई और छुपे हुए थे इधर? इधर उधर कोई नहीं था उस समय, तो भाई अकेला था वो। आपने फिर आपको कैसे पता चला कि वहाँ पे मार के आपकी बेटी को फेंक दिया गया? जब वो गया, हमारी ये आई खोजने लगी, तालाब के भीड़ पे गई, हुआ उसका चप्पल और ओढ़नी उसका पड़ा था, उससे इनकी घबरा गई,
तालाब में कूद पड़ी। तालाब में अकेला हेर थी, तो उसके बाद हमारे घर के 2 लड़के और थे, वो भी कूद पड़े। नहीं इनकी सबकी बस का है उतने पानी में नहीं करे। आपने जब चिल्लाई हुआ तो यहाँ सब गांव में हमारे सब बटुरे, सब दोनों तीनों गांव खड़े हो गए। इसके बाद उधर पुलिस का वो हो गया, आई, सब छानबीन कर रहे थे कि किस चीज़ से मारा था? कुछ निशान दिखा होगा जब आप लोगों ने? वो चाकू का निशान है साहब। हाँ, चाकू का निशान था। हाँ। आप कौन निकाला था लाश को वहाँ से? लाश को वो पुलिस वाले बुलाए थे महाजाल। अच्छा। फसला जाल बहाए थे पहले तो नहीं निकला था। जब महाजाल आया, प्रधान मौजूद थे, पुलिस वाले मौजूद थे, एक बार जाल डाला गया तो नहीं कुछ निकला। फिर दोबारा आधे सागर से डाला गया, तब लाश बाद में निकली। और लाश निकालते हुए पूरे आँख कटा था, इधर भी चाकू पूरा लगा है, इधर भी लगा है। बस यही इतना सोच है उसके। चाकू ये वाला गहरा था, ये वाला चाकू गहरा था। इसी पे पुलिस वाले अपना फोटो वोटो किए थे, अपना सब लिखे पड़े थे। कभी किसी बात को लेकर आपकी बेटी और उस लड़के से कुछ विवाद हुआ हो? ना, वैसे कभी एक बार हुआ था। आज महीना नया उड़द भाव हुए। ये टावर के पास, टावर जो लगा है, हुआ था। हमारे गांव के उधर के लड़के थे और हमारे इधर के, उसको समझाए तो दोनों से ऐसे पकड़ी पानी था, चांटा जैसे भिड़ रहे थे। तो देखे तो उसको डांटे, तो ये बोली कि हमारे घर का माम वो है, बीच में तुम्हारा सबका क्या बोलने का वो है। वो अपने अपने चले गए। फिर उसके बाद हुआ से अपनी चली आई। आप लोगों को पता भले ना हो, लेकिन बात तो कुछ थी, दोनों के बीच में बात तो कुछ थी। ऐसे कोई किसी का मर्डर नहीं करता है। हाँ सर, उसको हम क्या जाने। शादी ब्याह तय कर देगा, आपस में संबंध हो गया है। तो यही आप लोगों ने किया ना। आप नहीं, ऐसे हजारों लाखों माता पिता हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं। लड़के को मना किया गया है, लेकिन वो बोली मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, तो उसमें क्या करें हम? ये खुश थी, वो खुश था, तो फिर मारा क्यों उसने? अब वो लड़की जान सकता है, लड़का जान सकता है क्यों मारा है। हम माँ बाप क्या उसमें जानेंगे? वो मुजरिम बताएगा ना किस लिए मारा हूँ। गिरफ्तार हुआ, अभी कुछ कबूला नहीं है? कभी कुछ नहीं कबूला है, थाने में है, वो गिरफ्तार हुआ है। अभी आप लोग चाहते क्या हैं? आप लोग 3 दिन से बेटी की बॉडी यहाँ पर रख के इंतजार कर रहे हैं, चाहते क्या आप लोग? हमारा संभव यही है साहब कि हम लाश दफन करेंगे कब? जब हमारा मुकदमा दायर हो जाएगा, जितना धारा लगेगा उसको, जैसे हमारी लड़की को हुआ है वैसे उस लड़के को होना चाहिए, और घर द्वार उसका भी लाना चाहिए। हम यही चाहते हैं बस साहब। जब ऐसा आप लोग देखते थे कि ऐसे वो आपकी बेटी के साथ कर रहा है, तो आपने क्यों शादी करना चाहा उससे? जब साहब थे, पहले ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसी बात थी तो हमारे सबको होते थे, ऐसे हम सब करते। लेकिन के बाद जब इधर बीच में करी, तभी भी यही तय करने के पहले उससे एक दिन बात किया, वो फ़ोन पे बात किया। तो ये जो बोली कि ये उससे बात नहीं की थी 2 दिन, तो ये दोनों माँ बेटे बात किए। तो कहे, तो उसके बाद वो कहा हम शादी नहीं करेंगे। तो कहीं तब वो कहा, रात को फ़ोन दिए, इसको फ़ोन दिए, जैसे बोला वो का मोबाइल उसको रात के दिए। तो रात भर वो अपना बतलानी। उसके बाद इनसे सबसे कही कि हम शादी वहीं करेंगे। हम जिद कर दी कि शादी करेंगे तो वहीं साथ करेंगे हम। लड़की जिद करती थी? हाँ, लड़की जिद करती थी। हम लोग मजबूरन उसको बुलेट देने को हार गए थे। जब शादी तय हो गई, उसके बाद वो बोला हम 4 चक्का लेंगे। 2 लाख रुपया दे दिया था नगद उसको, लड़के को। उसको बाप उसका शहर में रहता है। बुलेट का दाम बोला हम कहे जब गाड़ी निकालोगे तब और देंगे पैसा, जितने का बनेगा। अच्छा, कोई यहाँ भी बता रहा था कि वो पहले और किसी को मार चुका है? साहब हमको ये पता नहीं है यहाँ पहले किसी को मारा है। इधर आइए आप। आप इसी गांव के हैं? इसी गांव नहीं है, हमारा घर है रामनगर। हाँ, वो कोई भी मर्डर ऐसे कर दिया है। अच्छा। हाँ, मतलब वो पहले से? हाँ, पहले से वो था, हमको पता नहीं था कैसे से मर्डर कर देगा। नहीं तो हम जान पाते ना, यहाँ शादी नहीं उससे कराते। चलिए, ये प्रशासन तो खुलासा करेगी कि आखिर उसने इस लड़की को क्यों मारा, लेकिन ये सबक है उन माता पिता के लिए जो अपनी बेटी की शादी तय करते हैं और कह देते हैं कि जाइए अब आप बात करिए, उसके साथ घूमिए, जहाँ मर्जी कहे जाइए आप। फिर ऐसे ही घटनाएं होती हमारे देश में।
सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। तो मैं उन सभी माता पिता से मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी अपनी बेटी की शादी तय करें, तय करने के बाद जितना हो सके कम से कम अपनी बेटी और उससे बात होने दे। बात तक चल सकता है, बात सीमित तक रहे, ना कि कहीं पर बुलाए जाएं उससे मिलने के लिए। इसमें आपकी भी बदनामी होती है, गांव की भी बदनामी होती है। भाई गांव वाले सोचते हैं, गांव वाले ये सोचकर नहीं बोलते हैं कि यार उसके माता पिता शादी तय कर दिया है, अब अगर हम कुछ बोलते भी है तभी उल्टा हमारे ऊपर ये लोग भड़केंगे। ऐसे भी मामले आते हैं जब गांव के लोग कभी विरोध करते हैं तो घर वाले भी उनके ऊपर FIR करवा देते हैं कि भाई हमारी बेटी है, हम उससे शादी किए हैं, जाए जहाँ हमसे किसी से क्या लेना देना। लोग डर के कुछ बोलते नहीं हैं और ऐसी घटनाएं हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आप लोग सतर्क हो जाइए और ध्यान रखिए, शादी तय करिए। चलिए घर पे हैं बच्ची, बात कर लीजिए, इतना चल जाएगा, लेकिन कभी मत ये सोचिए कि बच्ची और उस लड़के से कभी भी जाए पास में। शादी हो जाए तो समाज के सामने फिर अपना जाता क्यों नहीं लेके जाए, जो घूमे कहीं भी जाए, किसी से क्या मतलब है। अभी ये बड़ा सवाल है कि आखिर लड़की की शादी जब उससे होनी थी और लड़की भी तैयार थी और उसी से शादी करना चाहती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने इसको मार कर तालाब में फेंक दिया। तो अभी प्रशासन ने प्रशासन अभी तक कुछ नहीं खुलासा किया है और ये परिवार यहाँ 3 दिन से लेकर इस शरीर को यहाँ पर बैठा हुआ है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यही आप लोगों की मांग है? हाँ, यही सभी लोग यही चाहते हैं। जी सर। प्रशासन आई थी यहाँ पे? आई थी। क्या बोल कर गई? अब वो बता रहे हैं कि PM रिपोर्ट आ जाए, फिर उसके बाद जो है जो आगे की कार्रवाई होगी हम करेंगे। यानी आप लोगों ने ठाना है कि जब तक नहीं होगा जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक हम नहीं लाश जलाएंगे। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में भी राय जरूर दीजिएगा।